कानून के खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालती हुई नजर आई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी भी इसमें शामिल हुए हैं। कृषि कानून वापस लेने की लगातार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर सेल्फी विद फ्लैग अभियान भी चला रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेश मात्र भी नहीं है और आरएसएस का तो जो स्वरूप था जब देश आजाद कांग्रेस करा रही थी तो सबके सामने है। वो मुखबिरी की काम करते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करते थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मोदी जी आए थे तो दो बातें कह के आए थे कि किसान की आमदनी को दुगुनी कर दूंगा और किसान की जो लागत है उसके ऊपर उसको 50% मुनाफा मिलेगा। जब ये दोनों काम 7 साल में नहीं कर पाए और कांग्रेस को मुक्त करने की बात, कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करने वाले मोदी जी जब देश से कांग्रेस को मुक्त नहीं कर पाए तो अब किसानों को इस देश से मुक्त करने की बात करने लगे हैं। राहुल गांधी जी जब देश में किसान भूमि अधिग्रहण कानून के लिए संघर्ष कर रहा था, वो पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए जब परिवर्तन कर रहे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता किसानों के साथ खड़े थे। उनको मोदी जी को मुक्की खानी पड़ी थी। आज भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में है और ये तीनों काले कानून जो केवल उद्योगपति मित्रों को देने के लिए, फायदा देने के लिए लाए गए हैं, ये जब तक समाप्त नहीं कर देंगे, किसानों की मांग नहीं मानेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी उनके साथ में, किसानों के साथ में खड़ी है। चाहे जान चली जाए लेकिन किसान का सिर कांग्रेस पार्टी नहीं झुकने देगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज सेवा दल के जो हमारे साथी हैं उन्होंने जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उनका हम सब लोग अब झंडी, हरी झंडी दिखा करके उनको रवाना करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस का भी जो फ्लैग है उसके साथ में तमाम कार्यकर्ता नेता नजर आते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि आरएसएस जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कई तरीके की बातें कहती हो, आरएसएस के लोग कहते हो, लेकिन वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, सरकार चलाई है, लंबे वर्ष तक सरकार चलाने का अनुभव रहा है। देश आज जो तरक्की कर पाया है उसमें एक बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का है। ये तमाम बातें कहते हुए कृषि कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर उनके तमाम सहयोगी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, सभी इसमें उमड़ पड़े। तिरंगा यात्रा के माध्यम से कृषि कानून के खिलाफ दिखाई पड़ रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की तस्वीर देखिए उस वाहन पर है जिसको कहीं ना कहीं रवाना करने की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, दरअसल जागरूकता वाहन जिसके जरिए तमाम अलग अलग जगहों पर, क्षेत्रों में ये गाड़ियां, ये वाहन, कार्यकर्ता घूमेंगे और तिरंगा यात्रा के जरिए देश की जो स्थिति है उसको सबके सामने रखने की कोशिश की जा रही है। आज स्थापना दिवस का मौका चुना गया इसके लिए विशेष रूप से। एक तरफ 33 दिन हो गए किसान अड़े हुए अपनी मांग पर, अपनी बात पर। कई राजनीतिक दल उनके समर्थन में उतर आए, चाहे आम आदमी पार्टी हो जो अभी तक राजनीति से, किसान की कम से कम इस आंदोलन की राजनीति से दूर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कुछ समय पहले माहौल बदला तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से कूद पड़ी। और कांग्रेस की बात करें, लगातार शुरू से लेकर अभी तक मुखरता के साथ में विरोध किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर विपक्ष केंद्र में कि कृषि कानून किसानों पर थोपा गया है, उनके साथ छल किया गया है। वो अलग बात है कि केंद्र के जो मंत्री हैं, चाहे खुद प्रधानमंत्री रहे हों, प्रधानमंत्री भी
बार बार इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि किसानों को भ्रम में लाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे पर कायम है, अपने विषय पर कायम है और वो तस्वीरें कहीं ना कहीं किसान के मुद्दे पर दिखाई भी पड़ रही हैं। आज कृषि कानून की जो जानकारी है वो क्या है, ये कृषि कानून कैसे घातक है, जो बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यही बताने की कोशिश की जा रही है। तो किसान के मुद्दे को क्या भुनाने की कोशिश तो प्रताप सिंह खाचरियावास भी दिखाई पड़ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी दिखाई पड़ रहे हैं, कई अन्य सहयोगी भी दिखाई पड़ रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग, सेवा दल से जुड़े हुए लोग। आज स्थापना दिवस के मौके पर देखिए ये यात्रा है, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इसी तरीके से जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी यात्राएं आज कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेतागण हैं वो करते हुए नजर आएंगे। जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता अभियान शुरू करने जा रही है, तिरंगा यात्रा का क्या संदेश है सर? देखिए, जो मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना सके और किसान मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। जो अन्नदाता हमारा पेट पालता है, जिसके कारण से हम जिंदा हैं, वो आज 40 दिन से धरने पे बैठा है, रोड पे बैठा है, पाले में सर्दी मर रहा है, उसकी सुनने वाले नहीं हैं, केवल मन की बातें करते हैं, काम की बात नहीं करते। उन किसानों की व्यथा को नहीं सुन रहे, जिस कानून के लिए किसी ने मांग नहीं की, एक भी संगठन ने, किसान संगठन ने मांग नहीं की, एक भी किसी पार्लियामेंट में या लोग राज्यसभा में या विधानसभा में किसी जनप्रतिनिधि ने मांग नहीं की। उसके बावजूद अपने उद्योगपति चंद मित्रों को फायदा देने के लिए किसान की आमदनी दुगुनी नहीं कर पाए, किसान की लागत का 50% मुनाफा नहीं दिला पाए, वो मोदी जी 10 गुना फायदा उद्योगपति मित्रों को देने के लिए किसान की उपज के ऊपर डाका डालना चाहते हैं। आज 40 दिन से किसान से बात नहीं कर रही है। अंतिम दम तक, जब तक एक बूंद भी खून की रहेगी, शरीर में सांस रहेगा, तब तक किसान के साथ कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी मिलेगी। पीएम मोदी अपील तो कर रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं निकाल रहे सर। रास्ता निकालना नहीं चाहते। जब अडानी ये दे रहा है विज्ञापन कि मैंने तो केवल गोदाम बनाए हैं, मैं जमीन नहीं ले रहा हूं, हम कब कह रहे हैं जमीन ले रहे हो? उनकी जमीन के उम्मीद जो उपज है वो ले रहे हो आप 4 साल पहले से कैसे गोदाम बना रहे हो? आप बताओगे इस बात का? और आज तक किसान के विरोध में किसी उद्योगपति का कभी विज्ञापन नहीं छपा जो अब मोदी जी के यहाँ छप रहा है। मोदी जी को बताना पड़ेगा कि ये किसानों के लिए कानून बता करके आप लाए हो, इससे फायदे क्या हैं और वो क्यों लाए हो, क्यों किसान की एमएसपी खत्म करना चाहते हो, क्यों मंडियों को समाप्त करना चाहते हो, क्यों कालाबाजारी बढ़ाना चाहते हो, इसका जवाब तो मोदी जी को देना पड़ेगा। यहाँ गांव-गांव ढाणी जाएंगे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, गांव ढाणी गली गली मोहल्ले कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम जाएंगे और जब तक अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती है किसान। गोविंद सिंह डोटासरा, आपने देखा कि यहाँ पर अभी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी से निकलकर शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली है और एक कड़ा संदेश एक तरीके से देने की कोशिश केंद्र सरकार को भी कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे कांग्रेस इसी तरह से अपना विरोध जारी रखेगी। अभी शुरुआती तौर पर आज से 30 तारीख तक प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस के मंत्री हों, नेता हों, वो घर घर जाएंगे और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। तो सुशांत पारिक लगातार वहां पर डटे हुए हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो विषय लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी है, जय जवान जय किसान का नारा देते हुए एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पैदल मार्च करते हुए लोगों को जागरूक करते हुए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता दिखाई पड़ रहे हैं।